कैसे आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर। आज हमारी है 8। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट कर दिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। सीडीपी की लेक्चर वीडियोस एंड प्रैक्टिस सेट, ईवीएस की लेक्चर वीडियोस एंड प्रैक्टिस सेट, सभी सब्जेक्ट की मैथ, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश की लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे टीचिंग इंस्टीट्यूट को, वहाँ पर जाके आप उसे ज्वाइन कर लेंगे और फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे। आज हमारी 30 क्वेश्चन है ये यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में हम लिए हैं। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम से 30 क्वेश्चन आपको सीटीपी के करवा दिए हैं। आज हम 30 क्वेश्चन ईवीएस के करवाएंगे। 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया था सभी क्वेश्चन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथ्रोसाइनिन, कैरोटीनॉयन, लाइकोपेन, क्लोरोफिल। किसकी उपस्थिति के कारण, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये हमने लेक्चर वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुका है इसके बारे में। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जिन्होंने नोट्स लिए हैं, नोट्स में 5 सेकंड में से राइट आंसर देंगे, क्योंकि नोट्स में ये चीज़ें डिस्कस की हुई लेक्चर वीडियो के अंतर्गत। इस बार हम 130 प्लस मार्क्स लाएंगे यूपी टेट में। इसके लिए हमने 3 स्तंभ बनाए हैं। पहला स्तंभ है आपके नोट्स अगर आप लेते हैं आपको बुक के पैसे बच जाते हैं, बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको लेक्चर वीडियो सभी सब्जेक्ट की मिल जाती है, प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट की डेली चलती रहती है। इतना अगर आप करते हैं तो यूपी टेट में 130 प्लस मार्क्स आपके 100% आने हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। वर्णक उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल वर्णक उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे रहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। जो मानव ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण ही पृथ्वी पर हमारी जलवायु परिवर्तन होती है। यहाँ कौन जिम्मेदार है? एयरोसोल कैन का उपयोग, वनों का जलना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हम जो गतिविधि करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कल कारखाने लगाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, घर बनाते हैं, जंगल उजाड़ते हैं, उसके बाद पोल्यूशन फैलाते हैं। पहले क्या बनती है? पहले पॉपुलेशन बनती है। ठीक है, पॉपुलेशन बनती है, पहले पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन ही पोल्यूशन को जन्म देती है। ठीक है, पॉपुलेशन ही पोल्यूशन को यहाँ पर जन्म देती है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है यानी कि लोगों की संख्या बढ़ती है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होता है। एरोसोल के कैन का उपयोग करते हैं, वन की कटाई करते हैं, कृषि क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में अगर हमारे पास लोग होंगे, तो हम क्या करेंगे? कृषि क्रियाकलाप करेंगे, खेती की मात्रा को बढ़ाएंगे, खेतों की ज़मीन बढ़ाएंगे। इसके लिए जंगल को काट के हम खेती की ज़मीन बढ़ाते हैं, कृषि क्रियाकलाप करते हैं। तो ये सभी चीज़ों से हमारी जलवायु परिवर्तन होती रहती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आती है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन इम्पोर्टेंट पार्ट आती है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो भी हमारी अर्थ पर पोल्यूशन बढ़ती है। आगे बात करेंगे। यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैंडल नट ट्री, सर्पकंधा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये लगभग 175 प्रकार की प्रजातियों वनस्पति को प्रजाति में पाया जाता है। इसमें 25 से 30% क्या होती है? 25 से 30% बायोडीजल उत्पन्न करने की क्षमता ये रखती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जड़ी बूटी की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पेड़ का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम ओसीसम कैंटम है।
इसका सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल करते हैं। 5 सेकंड में इसके राइट आंसर आप बताएंगे कि आपके हिसाब से राइट आंसर होने वाले हैं। यहाँ पर राइट आंसर कैसे बताएंगे आपको बताते हैं। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की पवित्र जड़ी बूटी, पवित्र क्या होती है यहाँ पर? तुलसी होती है, पवित्र होती है तुलसी। हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आतुल जल, नल का पानी। पीने योग्य पानी को हम किस नाम से जानते हैं? चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, क्या राइट आंसर आपके हिसाब से होंगे? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीने योग्य पानी। यहाँ पर ताज़ा जल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे पानी जो पीने योग्य हो उनमें अशुद्धियों की मात्रा बहुत कम हो, अशुद्धि की मात्रा बहुत कम हो, उसे हम पीने योग्य पानी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से कौन से गैस का रिसाव हुआ? ये बहुत बड़ा गैस त्रासदी है। भोपाल में जो गैस की त्रासदी हुई थी वर्ष 1984 में, ये बहुत बड़े त्रासदी। इसमें लगभग 2000 लोग एक साथ मर गए थे, जो देश में बहुत भयावह उत्पत्ति हुई थी। कौन से गैस थे? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या राइट आंसर होंगे? जल्दी अपना राइट आंसर बताएंगे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार हम आपको लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट में करवा दी है। ये कब हुई थी? 1984 में हुई थी। अगर इसकी तारीख 1984 में, अगर इसकी हम तारीख की बात करें, यह दुर्घटना कब किस तारीख से हुई थी? ये 3 दिसंबर की रात को हुई थी। 3 दिसंबर की रात को हुई थी। लगभग 2000 लोग इसमें एक साथ मारे गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 सितंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई को। यह क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका राइट आंसर लगाएंगे। आपके हिसाब से क्या होगा? क्योंकि नोट्स में इसे हम क्लियर तरीके से समझा दिए हैं और प्रैक्टिस लेक्चर वीडियो में शायद हम इस क्वेश्चन को करवाए हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं पूरी दुनिया में। यह इंटरनेशनल लेवल का ये टॉपिक है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं मनाती, पूरी दुनिया इसे मनाती है। वर्ष 1972 के बारे में अगर बात करें, वर्ष 1972 में सामाजिक जागृति के लिए इसे उस दिन से मनाया गया था, वर्ष 1972 से। आगे एक बात करते हैं। एस स्वामीनाथन एक है, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। एस स्वामीनाथन, बहुत बार जिक्र इनकी हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताइए को क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा कृषि मनोवैज्ञानिक थे। एस स्वामीनाथन कृषि मनोवैज्ञानिक थे। अगर हम बात करें ये कौन सी चीज़ों पर ये रिसर्च करते हैं? गेहूं की अच्छी पैदावार के बारे में। ये उपज के लिए, गेहूं की अधिक उपज के लिए इसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी सफलता के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है एस स्वामीनाथन को। चलिए बात करेंगे इसके, अगर रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। 5 सेकंड में राइट आंसर देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं आपके लिए।
यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WII वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये देहरादून में अवस्थित है। ये कब अवस्थित हुआ था? 1982 को ये अवस्थित हुआ था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे में से किसे सीख लेते हैं, किसे सोख लेते होना चाहिए यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन ऑक्साइड, किसे सोख लेते हैं होना चाहिए यहाँ पर, सीख लेते हैं ये लिखा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण हरे पादप द्वारा, प्रकाश संश्लेषण जब होती है हरे पादप की उपस्थिति में, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करके भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं। यहाँ पर अपशिष्ट उत्पाद को खाने वाले जीवों को कहते हैं साक्ष्य भक्षी, मृत भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी। क्या हो जाएगा? जल्दी राइट आंसर बताइए। अपशिष्ट जो नहीं पचते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है, तो उसे खाने वाले को क्या कहते हैं? मृत भक्षी कहते हैं, याद रखेंगे। हार्मफुल प्रोडक्ट जो हम नहीं पचा सकते उसे कौन पचाती है? मृत भक्षी पचा लेती है इसे। तप्त मौसम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्रताप होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा। जल्दी राइट आंसर बताइए इसका। इस क्वेश्चन को जल्दी अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी। 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल में। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर बताइए। ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगर बात करें ये उष्ण कटिबंधीय स्थलों में पाए जाते हैं, जैसे मोटेन वन है जो दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण भारत में, यहाँ पर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो कौन कौन? कर्नाटक के मैदान की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो ऐसे जगह ये पाए जाते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करती है? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करती है? कोफकोर बेलूर में, नेलापट्टू में, कुल्लुन में, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? आपको राइट आंसर बताएं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, तीनों जगह ये प्रजनन करती है। नीमी माता रोग ऐसी मछली खाने से होती है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, ये सभी क्या पाए जाते हैं? कौन सी मछली में ऐसा क्या होता है जो खाने के बाद नीमी माता रोग सबसे अधिक होती है? कौन ऐसी चीज़ें हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं हम, पारा सबसे अधिक होती है। पारा की मात्रा पाया जाता है जिसे खाने से हमें नीमी माता रोग होती है। क्या होती है? नीमी माता रोग होती है। नीमी माता को हम किस नाम से जानते हैं? अगर हम बात करें यहाँ पर चिस्सो, क्या नाम से जानते हैं? चिस्सो नीमी माता के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये गंभीर बीमारी है जिसके कारण होने वाले न्यूरोलॉजिस्ट सिंड्रोम इसकी खोज करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट सिंड्रोम की बात करें, इसमें खोज करती है। अगर इसे सबसे पहले खोजा कब गया था अगर बात करें तो 1956 ईस्वी में इसे खोजा गया था। अगर यहाँ पर नीमी माता रोग क्यों पड़ा, इसका नीमी माता रोग क्यों पड़ा इसको, इसकी भी बात कर लेते हैं। 1956 ईस्वी के जापान के शहर
नीमी माता का नाम है, वो जापान के शहर का नाम है कुमामोटो। नीमी माता क्या नाम है? कुमामोटो। और नीमी माता वो शहर का नाम है, वहाँ पर खोजा गया, इसीलिए इसको नीमी माता नाम से हम लोग जानते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखीय पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उपयुक्त में से कहीं पर नहीं। ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास कहाँ पर हुआ है? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर। एक रिसर्च नासा ने बताया है, अमेरिकन एजेंसी है नासा, इसके संबंध में आप लोग जानते हैं। नासा ने बताया है कि उत्तरी अमेरिका जितना बड़ा, क्या है बड़ा, कितना बड़ा होगा? उत्तरी अमेरिका जितना बड़ा एक होल हो गया है, उनकी जो आकार की लंबाई है 2.5 वर्ग किलोमीटर है, 2.5 वर्ग किलोमीटर है। ये कहाँ पर? उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में छेद हो चुकी है, हरास हो गई है, यानी वहाँ पर खराब हो गई है। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, एम तंजान पतंजलि शास्त्री, मोहनचंद्र महाजन, एस एस दास। इनमें कौन थे जो भारत का प्रथम न्यायाधीश था? भारत का प्रथम न्यायाधीश, ये जीके से, जीके के क्वेश्चन आए हैं। यह क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरालाल जेकानिया है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव को, नदियों में प्रदूषण को, घटता भूगर्भ जल स्तर को, वायु प्रदूषण को। अगर बात करें यहाँ पर कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर जल्दी बताइए। रेड डाटा बुक ऐसे हम रिपोर्ट को कहते हैं जो जो ऐसे जीव जो इस दुनिया से विलुप्त होने के कगार पे है, उसकी यहाँ पर डेटा रखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलुप्त के करीब जीव जीव के बारे में। इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर याद रखेंगे 2018 में जो होगा उसी के बारे में पूछा गया। अभी ये 2021 चल रहा है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 2021 में शायद कोई और होगा, आप देख लेंगे उसे। तो 2018 में कौन था? महिला भट्टाचार्य, गिरिराज व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। यास्मीन अबरार की अगर हम बात करें, यह भारतीय राजनीतिज्ञ है। अगर यास्मीन अबरार की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? रेखा शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखा शर्मा। आगे बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। ये संविधान के क्वेश्चन है, संविधान के क्वेश्चन है, संविधान के हम क्वेश्चन एमसीक्यूज डेली आपके लिए ला रहे हैं, उसे भी आप देखेंगे, क्योंकि यूपी टेट में आपको संविधान के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन करता है? राइट आंसर बताइए। ये इसका राइट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान पाए गए हैं? 3, 9, 6 और 4। कौन से भाग में पाए गए हैं? जल्दी राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है? 9। अगर 3 की बात करें तो यह मौलिक अधिकारों के बारे में बात करती है। अगर 6 की बात करें तो राज्य से संबंधित अधिकारों के बारे में, नीति और निर्देशित तत्वों के बारे में बात करते हैं। 4 भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करती है। अगर यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएंगे।
संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? संविधान संशोधन कब है, सॉरी किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से, किससे संबंधित है? राइट आंसर बताइए। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अगर 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1992 को हुई थी। इसकी बात करें, चौहत्तरवां संविधान संशोधन की बात करें तो कब हुई थी? 1992। अगर यहाँ पर बात करें किससे संबंधित है? शहरी शासनीय व्यवस्था से संबंधित है। ये किस में जोड़ा गया था? संविधान के 9 का ए में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस गैस के वर्षा में पानी से घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाती है? आपको यहाँ पर राइट आंसर बता रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। याद है आपको, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले भी करवाया था, तो यहाँ पर पहले भी पूछा गया था और 2018 में भी ये पूछा गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा का पानी से मिलने से क्या होता है? अम्लीय हो जाता है, जिससे कि हमारा ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। ताजमहल का रंग क्या पड़ रहा है? हमारा पीला पड़ रहा है। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इंग्लैंड से लिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड में दे पाएंगे, क्योंकि विभिन्न अलग अलग स्टेट लेवल पे और अलग अलग पंचायत लेवल पे अभी पंचायत चुनाव हो रही है। चुनाव के संबंध में आपको अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आपके अवेयरनेस से ही लोगों को संगठन बनते हैं और हमारे देश का भविष्य तय होती है। सिंपल सी बात है, जहाँ चुनाव की बात है तो वहाँ पर क्या करेंगे? भारत का चुनाव आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर संविधान की बात करें तो ये 15वां अनुच्छेद में है। कितना अनुच्छेद में है? सॉरी, भाग कितने हैं इसके? भाग 15वां है। अगर अनुच्छेद की बात करें 324 से लेके 329 तक ये अनुच्छेद इनकी है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल, प्रश्नकाल। लोकसभा के प्रथम घंटे को कहते हैं, कौन सा काल कहते हैं? जल्दी बताइए। चलिए, लोकसभा के प्रथम घंटे के जो काल कहते हैं इसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। अलग अलग जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं वो लोकसभा में सरकार से पक्ष रखते हैं। वहाँ पे सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसा होना था, क्या नहीं हुआ, ये ऐसा होना था तो ये नहीं हुआ। ठीक है, इसके बारे में अगर हम समय की बात करें, भारतीय संसद में दोनों सदनों में प्रश्नकाल होते हैं। प्रश्नकाल को शून्यकाल भी कहा, प्रश्नकाल के समय शून्यकाल होता है। इसको शून्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 बजे से कब का समय होता है? 12 बजे से 1 बजे के इसकी बीच की दूरी होती है, समय की ड्यूरेशन होती है। वर्षा का जल संग्रह वर्षा जल संग्रह क्या है? पानी का वितरण करना, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण करना, वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है वर्षा जल का संग्रह से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपका तात्पर्य है वर्षा जल प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण करना। यहाँ तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि इसे क्या कहते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन की अगर बात करें, आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है। जल्दी इसका राइट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, काजीगंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। इसके राइट आंसर आपको बताने हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है आपको बताने हैं। आपको पता है हमने जब नोट्स आपके लिए तैयार किया था तो नेशनल पार्क से संबंधित भी आपके लिए वहाँ पे हम एक टॉपिक लाए थे जो कंप्लीट वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी नेशनल पार्क से संबंधित। वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे काजीगंगा नेशनल पार्क। आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं काजीगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। काजीगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। चलिए राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक। उत्पादक, अपघटन, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। क्या राइट आंसर है? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर पहला आंसर आपको सही हो जाएंगे। सबसे पहले उत्पादक होगा जो आप उत्पाद करते हैं, उसके बाद उपभोक्ता होगा जो उसे यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका अपघटक होगा। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, इतना बड़ा क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण से सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों में से एक गैसें हैं जो सबसे अधिक मात्रा में वातावरण में उपस्थित रहती है। ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2018 के 30 क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। कम से कम आपको 25 यहाँ पर करने होंगे। 25 आप करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट बनते हैं। अगर आपसे नहीं होते क्वेश्चन, सटीक नहीं लगा पाते हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले नोट्स लेनी होगी। नोट्स लेने से लिए आपको एक फ़ायदे होते हैं कि आपके बुक को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, बुक के आपके पैसे बच जाते हैं। और बुक में लंबा सिलेबस होता है, लंबा टॉपिक होता है जो आपकी लैंग्वेज उनकी थोड़ी टफ होती है, जो समय लगता है और जल्दी समझ में भी नहीं आती है। बुक में क्या कहते हैं, उतना ही लिखा गया जितना आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो आपको नोट्स ले लेनी है। हमने यहाँ पर 130 प्लस मार्क्स की जो टारगेट रखे हैं, उसके लिए हमने 3 स्तंभ बनाए गए हैं। पहला स्तंभ आपका नोट्स है, दूसरा स्तंभ आपका लेक्चर वीडियो है, डेली आपको देखना। तीसरा प्रैक्टिस सेट आपको डेली देखना है। इनको करेंगे तो 130 प्लस मार्क्स 100% की गारंटी के साथ आपको यहाँ पर टीचिंग इंस्टीट्यूट दिलाती है। तो नोट्स लेने के लिए आपको 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स आप ले लेंगे। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।